मेरा नाम मीरा है। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मेरा घर बहुत बड़ा है। इस साल मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर है। मैं रोज़ कॉलेज कार से आती जाती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मेरे पापा ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ नहीं है। उन्होंने मुझे माँ और पापा दोनों का ही प्यार दिया है। आज जब मैं कॉलेज में पहुँची तो एक जगह बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी थी। तो मुझे पता चल गया कि ज़रूर कोई नया लड़का कॉलेज में आया है। मैं उन लड़कियों के पास गई, तभी एक लड़की ने कहा, अरे देखो, मीरा आ गई। अरे मीरा, देख तो सही, नया लड़का आया है, वो भी साइकिल लेकर आया है। मैंने कहा, अच्छा, देखिए तो सही, आखिर दिखता कैसा है। उस लड़के को मैं देखते ही रह गई। सब लड़कियां उस पर हंस रही थी और वो बेचारा नजरें झुकाकर खड़ा था। मैंने कहा, सुनो, तुम सब क्लास में चलो, मैं इससे बात करके आती हूँ। फिर मेरी दोस्त रागिनी ने कहा, मीरा, लगता है ये तुझे पसंद आ गया है। मैंने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो। वो सब चली गई। वो लड़का अभी भी नीचे ही देख रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम डरे हुए क्यों हो? मेरी तरफ देखो, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा, मैं उसकी आंखों में खो सी गई, मानो उस लड़के से मैं बहुत पहले मिल चुकी हूँ। ये एक अजीब सा एहसास क्यों हो रहा था। कॉलेज में जो भी नया लड़का आता, मैं उसे अपनी दोस्तों के साथ मिलकर परेशान किया करती थी। जो मैं इस लड़के के लिए महसूस कर रही थी, वो पहले मैंने किसी के लिए महसूस नहीं किया। उसने कहा, मेरा नाम श्याम है, मैं गांव से आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि शहर की लड़कियाँ लड़कों को परेशान करती है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, चलो बैठकर बात करते हैं। उसने कहा, अब तुम भी मेरी टांग खींचोगी लगता है। मैंने कहा, नहीं नहीं, अच्छा बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? श्याम ने कहा, माँ, पापा और एक छोटी बहन है। वो सब गांव में रहते हैं और मैं यहाँ काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेता हूँ। और तुम अपने बारे में बताओ। मैंने कहा, मेरे बारे में क्या ही बताऊँ, घर में बस मैं और पापा रहते हैं। माँ बहुत पहले गुजर गई थी। चलो, अब कल मिलते हैं, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। मैंने उसे कह तो दिया कि मैं जा रही हूँ, पर मेरे मन को कैसे समझाऊँ। ये है कि बार बार उसी के बारे में सोचे जा रहा था। आज दिन भर में शाम के बारे में ही सोचती रही, पता नहीं क्यों। जब मैं घर गई तो मैंने पापा से कहा, पापा सुनो ना, आज एक लड़का आया कॉलेज में, और पता है आपको फिर क्या हुआ? पापा ने कहा, अरे बेचारे के साथ होना क्या था, तुमने और तुम्हारी पलटन ने मिलकर उस बेचारे को परेशान किया होगा। मैंने कहा, क्या पापा, आप भी सुनो तो सही। वो लड़का दूसरे लड़कों की तरह नहीं था, वो सबसे अलग था, बहुत सीधा साधा था। और वो काम के साथ साथ पढ़ाई कर रहा है। मैंने उसे परेशान भी नहीं किया। पापा ने कहा, अच्छा, ये पहली बार है ना कि तुमने किसी को परेशान नहीं किया? ये कैसे हो सकता है कि कोई लड़का मेरी मीरा के चंगुल से छूट गया हो? मैंने कहा, पापा, जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे लगा कि मैं शायद पहले भी इससे मिल चुकी हूँ। पापा, मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। पापा ने कहा, अरे मेरी लाडली बिटिया, ऐसा हमें तब महसूस होता है जब वो इंसान हमारे लिए ख़ास होता है। पता है, जब मैं तुम्हारी माँ से पहली बार मिला था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। तो तू चिंता मत कर, जाकर सो जा, बहुत रात हो चुकी है। मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा, क्या शाम ही मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, पहली बार ही तो मिली हूँ अभी तो। और मैंने तो उससे पूछा भी नहीं कि उसकी शादी हुई है या नहीं, और मैं इतना कैसे सोच सकती हूँ उसके बारे में। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जा रही थी तो मैंने देखा कि एक मैकेनिक
की दुकान पर मैंने श्याम को देखा तो मैं उसके पास चली गई। श्याम ने कहा, अरे मीरा, तुम यहाँ, क्या हुआ, कार खराब हो गई? मैंने कहा, अरे नहीं, वो मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो आ गई। तुम कॉलेज नहीं चल रहे हो? श्याम ने कहा, हाँ, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। मैंने कहा, तुम मेरे साथ चल सकते हो, चलो, इसी बहाने हम दोनों एक दूसरे को जान भी लेंगे। हम दोनों साथ में कॉलेज आए। अब तो मैं हर रोज़ शाम को अपने साथ ही कॉलेज लेकर आती हूँ। जब भी वो नहीं आता तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। एक दिन रागिनी ने कहा, मीरा, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? मैंने कहा, यार, क्या बताऊँ। जब वो मेरे सामने आए तो वाइट शर्ट और जींस पहन कर आए। रागिनी ने कहा, अरे यार, बस इतनी सी बात, ये देख तेरे चारों तरफ ऐसे कपड़े पहने हुए बहुत से लड़के हैं। मैंने कहा, नहीं है यार, जिस दिन वो मेरे सामने सपनों से उतर कर आएगा तब जाकर बात बनेगी। वो मेरे लिए सबसे अलग है। रागिनी ने कहा, पता नहीं यार, तू किसकी बात कर रही है। अगले दिन जब मैं कॉलेज के गार्डन में बैठी हुई शाम के बारे में सोच ही रही थी कि किसी ने मेरे सामने कॉफ़ी का कप किया। जब मैंने देखा तो वो शाम था। आज शाम वाइट शर्ट और पैंट पहनकर आया था। इस तरह उसे देख मुझे तो चक्कर ही आने लगे थे। श्याम ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कहा, तुम आज बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। श्याम ने कहा, अच्छा, आज पहली बार किसी लड़की ने मुझे हैंडसम कहा है। वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा, अच्छा, तुम रहते कहाँ हो? श्याम ने कहा, आज तो मैं घर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा। फिर मैं तुम्हें अपने रूम पर लेकर चलूँगा, ठीक है? मैंने कहा, घर जाना ज़रूरी है? श्याम ने कहा, हाँ, पापा बीमार है तो जाना पड़ेगा। मैंने कहा, अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। श्याम ने कहा, पर घर पर क्या कहोगी तुम? मैंने कहा, मैं पापा से कह दूँगी अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। देखो, मना मत करो। श्याम ने कहा, ठीक है। मैं श्याम के साथ उसके घर तो चली गई, पर उसका घर तो एक छोटे से गांव में था। वहाँ के सारे लोग मुझे ही देखे जा रहे थे। जब हम घर गए तो श्याम की माँ ने कहा, बेटा, ये लड़की कौन है और इसने ये कैसे कपड़े पहने हैं? श्याम ने कहा, माँ, ये मेरी दोस्त है। माँ ने कहा, बेटी, अंदर आओ। मैंने उनके पैर छुए। माँ ने कहा, बेटी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, जी आंटी जी, कहिए ना। उन्होंने कहा, देखो, पहले तो तुम मुझे आंटी मत कहो, माँ कहो, और जो कपड़े मैं तुम्हें दूंगी वो तुम पहनोगी ना। मैंने कहा, जी, आपने मुझे माँ कहने का हक दिया है। माँ जो चाहे अपनी बेटी को पहनने को कह सकती है। माँ ने आवाज़ लगाई, दिया, जल्दी आ, देख, श्याम आ गया है। दिया ने कहा, आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं श्याम की दोस्त हूँ, मीरा। माँ ने कहा, दिया, मीरा को अंदर ले जा और इसे लहंगा चोली पहनने को दे दे। दिया ने कहा, ठीक है माँ। देखो मीरा, तुम तो इन कपड़ों में यहाँ तो आ गई, मुझे तो माँ पापा भाई पहनने भी नहीं देते। ये लो, ये कपड़े पहन लो। जैसे ही मैंने लहंगा चोली पहने, दिया बोली, वाह यार, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, भाई तो तुम पर फिदा हो जाएंगे। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिया ने कहा, झूठ मत बोलो, मुझे पता है जब लड़की के दिल में कुछ होता है तभी वो किसी लड़के पर इतना भरोसा कर सकती है। देखो तो तुम कैसे शर्मा रही हो। हम दोनों बाहर गए। माँ ने कहा, देख तो श्याम, मीरा कितनी प्यारी लग रही है। श्याम मुझे देखे ही जा रहा था। उन सब से बात करते हुए पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। आज मैंने पहली बार माँ के हाथ का बना खाना खाया। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। माँ ने कहा, अरे क्या हुआ,
तुम रो क्यों रही हो? लगता है तुम पहली बार अपनी माँ से दूर आई हो। श्याम ने कहा, माँ, मीरा के पापा ही है, माँ नहीं है। माँ ने मुझे गले लगा लिया और कहने लगी, अरे पगली, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ ना। देख लेना, जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी। चलो अब सब सो जाओ। मैं दिया के साथ उसके कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद श्याम आया। दिया ने कहा, भाई तू यहाँ अभी तक सोया नहीं? श्याम ने कहा, नहीं, मुझे लगा शायद मीरा को नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए आ गया। दिया ने कहा, हाँ ठीक है, तू बातें कर, मैं तेरे कमरे में चली जाती हूँ। इतना कहकर दिया चली गई। श्याम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। श्याम मेरे पास आकर बैठ गया। मीरा, मेरा घर कैसा लगा? मैंने कहा, अच्छा लगा। तुम्हारी माँ कितनी प्यारी है। एक पराई लड़की से भी वो कितनी प्यार से बात कर रही थी। श्याम ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम कैसी बात कर रही हो? मैंने कहा, श्याम, नींद नहीं आ रही और सर दर्द हो रहा है। श्याम ने मेरा सर अपनी गोद में रखा और दबाने लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई और जब मैं सुबह उठी तो श्याम मेरे ही पास सो रहा था। मैंने सोचा, ये क्या हो गया, पता नहीं दिया क्या सोचेगी। इतने में ही माँ ने आवाज़ लगाई, दिया, मीरा, उठ जाओ। मैंने सोचा, अब क्या करूँ? मैंने कहा, श्याम उठो। श्याम ने कहा, क्या यार, सोने दो ना। मैंने कहा, माँ आवाज़ लगा रही है। श्याम ने कहा, क्या? माँ? हे भगवान, आज तो मैं गया। मैं क्या कहूँगा कि मैं तुम्हारे साथ क्यों सो रहा था। पता नहीं क्या होगा। इतने में दिया ने कहा, मीरा गेट खोलो। मैंने जल्दी से गेट खोला। दिया ने कहा, भाई, माँ पापा सब बाहर बैठे हैं और तुझे बुला रहे हैं, तू जल्दी जा। श्याम जल्दी से बाहर चला गया। मैंने कहा, अच्छा हुआ दिया तू आ गई, नहीं तो पता नहीं मैं क्या करती। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और रात को पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। दिया ने कहा, कोई बात नहीं। श्याम के घर 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हम दोनों वापस शहर आ गए। पापा ने कहा, मीरा, 2 दिन में तुझे पापा की याद भी नहीं आई? मैंने कहा, ऐसा नहीं है पापा। पापा ने कहा, मीरा, मुझे पता है तू श्याम के घर गई थी। मैंने कहा, पर आपको कैसे पता? पापा ने कहा, बेटा, पापा सब जानते हैं, श्याम तुझे पसंद है ना। ये बात उसके परिवार वाले कैसे हैं? मैंने कहा, पापा, उसकी माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया और उसकी छोटी बहन ने भी। उसके पापा बीमार है और वो लोग गांव में रहते हैं। पापा ने कहा, अरे तो मुझे भी बताना चाहिए था ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता। अच्छा, अभी शाम को घर बुलाओ, हम फिर उसके पापा से मिलने चलेंगे। मैंने शाम को कॉल कर अपने घर बुलाया। श्याम ने कहा, मीरा, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, तुम्हारे पापा ने मुझे क्यों बुलाया है? इतने में पापा ने कहा, अच्छा तो तुम हो श्याम। अब सुनो, मुझे भी तुम्हारे पापा से मिलना है, तो मैं अकेला जाऊं या तुम दोनों लेकर चलोगे? श्याम ने कहा, ठीक है अंकल, चलो। हम दोनों आज ही तो आए थे और आज ही वापस जा रहे हैं। मैं बहुत खुश थी कि मैं फिर से माँ से मिल पाऊंगी। हम जैसे ही घर पहुँचे, माँ ने कहा, अरे तुम दोनों सुबह ही तो गए थे और शाम को वापस आ गए, क्या हुआ? श्याम ने कहा, माँ, मीरा के पापा आपसे और पापा से मिलना चाहते हैं, तो वो भी आए हैं। माँ ने कहा, अच्छा, कहाँ है वो? इतने में पापा आ गए। पापा श्याम की माँ को देखकर बोले, रोमा, तुम? माँ ने कहा, किशन, तुम? मैंने कहा, पापा आप पहले से इन्हें जानते हैं? पापा ने कहा, हाँ। पापा ने कहा, रोमा, सोहन कैसा है? माँ ने कहा, आओ ना, अंदर आओ। पापा श्याम के पापा को देखकर रोने लगे। सोहन, तूने ये कैसी हालत बना ली है यार? तूने एक बार अपने दोस्त को बताना ज़रूरी नहीं समझा? 20 साल पहले मैंने सोचा तुम दोनों की शादी हो गई, बच्चे बड़े होने वाले हैं,
तो तुम दोनों खुशी से रहोगे। पर यार ये क्या किया? श्याम के पापा ने कहा। किशन, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तू आना बैठ, पापा ने कहा। देख, ये मीरा जिसे तू अपनी गोद में खिलाया करता था, श्याम के पापा ने कहा। अच्छा, मीरा तेरी बेटी है? पापा ने कहा। हाँ। मीरा, पता है जब तुम श्याम से पहली बार मिली तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम इससे पहले भी जानती हो? तुम्हारा और श्याम का जन्म एक समय पर हुआ था और दोनों 5 साल तक एक साथ ही रहे थे। माँ ने कहा। किशन, रिया कैसी है और कहाँ है? पापा ने कहा। तुम लोगों के जाने के 2 साल बाद ही वो हमें छोड़कर चली गई। सोहन, रोमा, तुम सब अपना सामान पैक करो और हम सब शहर चलेंगे और तुम्हारा इलाज कराएंगे, और फिर मैं चाहता हूँ कि मीरा और श्याम की शादी हो जाए। माँ ने कहा। किशन, तुम सच कह रहे हो? मीरा की शादी श्याम के साथ? पापा ने कहा। हाँ बाबा। इतने में दिया ने कहा। अरे अंकल जी, मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि इन दोनों की शादी जरूर होगी। पापा ने कहा। हाँ मेरी माँ, दिया हंसने लगी। हम सब अब शहर आ गए। श्याम के पापा भी ठीक हो गए और मेरी शादी श्याम के साथ भी हो गई। हम दोनों ने ना ही एक दूसरे को प्रपोज किया, ना ही कभी डेट पर गए। अपने प्यार को दिल में छुपाए बैठे थे। जब किस्मत को हमें मिलाना होता है तो वो हमें कैसे भी करके मिला देता है।